अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब आप खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। भाइयों, पर्चा आ गया आज। ठीक है, ये कॉस्ट वाला पर्चा है। गाड़ी हमारी एक्सटीरियर कंप्लीट हो गया था, बाकी जो काम थे वो सारे कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीरियर रह गया था। तो मैंने कहा आप सबके साथ कॉस्ट शेयर करूँ इसकी। सबसे पहले भाई हमने इसका रेडिएटर चेंज करवाया था और उसकी कॉस्ट हमें 10,000 रुपये पड़ी थी, जिसमें 9,000 रुपये इसकी रेडिएटर था और 1,000 रुपये लेबर दी थी। उसके बाद हमने सस्पेंशन करवाया था इसका। सस्पेंशन हमारा 1,10,000 का सस्पेंशन है, स्पान समून सारा फ्रंट और रियर का, और 15,000 रुपये हमने इसकी लेबर दी थी, तो 1,25,000। उसके बाद हमने इसका EPS करवाया था बिलालगंज से, वो 20,000 रुपये का हमें कॉस्ट पड़ी थी उसकी। उसके बाद हमने फ़र्शों पे आए थे। फ़र्शों में जिस तरह फ्लोर की जो हमने चादरें ली थी वो 3,000 रुपये कॉस्ट की थी, और जो लेबर थी इसकी वो 10,000 रुपये दी, टोटल 13,000 रुपये। फिर इसके ऊपर हमने लुक लगवाई थी, फ्लोर शीट्स जो होती है, उसके ऊपर 3,000 रुपये लगी थी कॉस्ट। फिर डैशबोर्ड वाले को दिया था, नदीम को, इलेक्ट्रिशियन जो था, उसको 15,000 रुपये दिया था हमने। उसके बाद हमने इसकी स्क्रीन चेंज करवाई थी, फ्रंट स्क्रीन, और वो कैसा हुआ कि वो स्क्रीन दोबारा टूट गई है, तो 15,000 रुपये की हमें कॉस्ट पड़ी थी उसकी स्क्रीन की। उसके बाद हमने इसका इंजन ओवरऑल करवाया था। पहले इसमें D15 था, फिर हमने इसकी हेड असेंबली चेंज की थी, D16 लगवाया था इसमें। फिर D16 भी हमारा ख़त्म हो गया, तो फिर D16 को हमने ओवरऑल करवा लिया था, तो 1,10,000 रुपये हमारी उस पर कॉस्ट आई थी। ठीक है, अब ये अगर इंजन इसका मतलब ख़राब हुआ तो हम इस पर D17 पे जाएंगे। अब हम इसको ओवरऑल नहीं करवाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो हमने इसको ओवरऑल करवा लिया था 1,10,000 रुपये। उसके बाद गाड़ी गई थी हमारी डेंटिंग पे। डेंटर जो है शीदा, उसको हमने 70,000 रुपये दिया था। बोनट हमने ब्रांड न्यू लिया था 28,500 का। फेंडर लिया था हमने 7,000 का एक, 7,000 का एक, 14,000 रुपये के हमने फेंडर लिए थे। बम्पर्स हमारे थे 6,000 रुपये के। ठीक है, 12,000 रुपये के बम्पर आ गए थे। उसको इंटीना हमने लिया था 8,000 रुपये का। उसके बाद इसकी गुलाइयाँ बनी थी बैक फेंडर की, वो हमें 3,000 रुपये कॉस्ट की थी। उसके बाद गाड़ी गई थी पेंटर के पास, रिजवान पेंटर के पास, तो पेंटर को हमने 90,000 रुपये दिया था, 90,000। उसके बाद बैक स्क्रीन हमने रिमूव करवाई थी पेंट के लिए, तो 3500 रुपये उसको दिया था हमने। उसके बाद रूफ लाइनर जो था उतारा था, सिलिकॉन जो छत जो थी वो क्या कहते हैं ऊपर से प्रेस हुई हुई थी, बिल्लियों ने ना ऐसी तैसे फेरी थी, तो वो हमारी तकरीबन 3500 रुपये मैंने उसको दिया था। रूफ लाइनर जिसने उतारा था, हेड लाइनर जो होता है, और 800 रुपये की सिलिकॉन वगैरह आई थी, तो ये हिसाब लगा लें आगे क्या सिस्टम है। उसके बाद फिर बैक लाइट्स हमने इसकी ब्रांड न्यू लगाई हैं। फ्रंट लाइट्स हमने इसकी चेंज नहीं की, बैक लाइट्स हमने इसकी चेंज की हैं। तो बैक लाइट्स हमारे पास थी 22,500 की। तो टोटल ये जो हमारा ख़र्चा है ना, ये बना है 5,66,500। और अभी भी स्टिल इस पर छोटे मोटे काम हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले उसमें ब्लॉग्स में आपको बताएंगे। अब सिर्फ इसका इंटीरियर रह गया, एक्सटीरियर इसका कंप्लीट हो गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रह गया। हाँ, फ्रंट लाइट चेंज करनी है। और जब हमने इसका इंजन ओवरऑल करवाया था ना भाई, तो हमारे कुछ काम रह गए थे। ठीक है, जिसमें इसका गियर ऑयल चेंज करना था वो नहीं हुआ, इसकी जो कॉइल्स थी वो चेंज करनी थी, और इसका जो सिलेंसर था वो हमने अभी पूरा करना है, क्योंकि आजकल ज़रा सख्ती भी बड़ी हुई है, तो इसको हमने वो करना है। बाकी सारे काम इसमें एज सच कंप्लीट हो गए थे। एज सच इसमें और कोई काम नहीं है एक्सटीरियर के लिहाज से। फ़र्श भी ओके हैं, इंजन भी ओके है, हर चीज़ इसकी अल्हम्दुलिल्लाह ओके। अब हम ये चला रहे हैं, बस इसका वेट करेंगे इंटीरियर, और इंटीरियर के बाद ये इंशाल्लाह ट्रैक पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, भाई ने आपको बताया कि ये 5,66,000 में गाड़ी तैयार हुई है, मतलब इतनी। तो सिर्फ आपको बाहर से मैंने दिखाया सारा कुछ, अंदर से सिर्फ एक शॉट दिखाया होगा, और उसमें भी मतलब अभी बहुत काम होने वाला है, आपको समझ आ रही होगी। तो जितने की गाड़ी है उतने ही पैसे अगर आप हो तो तब तैयार करवाएं आप गाड़ी, वरना आप इससे करना वाले बहुत बुरा फंस है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह।